सबसे पहले हम संधि शुरू करते हैं तो हमें संधि के बारे में पता होना चाहिए कि संधि क्या है, संधि हम क्यों पढ़ रहे हैं, संधि विच्छेद, ये सब हम बिल्कुल डिटेल से बेसिक से समझूंगा। जहां आपको समझ में ना आए कमेंट करके हमें ये ज़रूर बता दें। संधि विच्छेद, हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले बेसिक हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे समझ पाएंगे चीज़ें। तो संधि जो होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो हम संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं, जो संधि है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जुड़ना। जैसे आप देखते होंगे किसी कोई राज्य है, कोई राज्य, उनके बीच में संधि हो गई। संधि मतलब कि मेल हो गया। संधि साइन करते हैं ना, तो आप संधि मतलब मेल हो जाना या जोड़ हो जाना। तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। और संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। संधि का शाब्दिक अर्थ तो मेल या जोड़ होता है, लेकिन संधि का विलोम शब्द उल्टा, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो संधि का मतलब होता है जुड़ाव, और इसका विलोम क्या होता है, विग्रह, मतलब अलगाव, अलग होना। तो संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि की परिभाषा हम समझ लेते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है, संधि विच्छेद की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्याकरण में संधि कहते हैं। जो दो शब्द हैं, दो वर्णों के जो दो वर्ण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। या आप एक अलग परिभाषा, दो वर्णों का मेल संधि का, दो वर्णों का मेल, जैसे मैंने लिख दिया इधर हिमालय, मैंने एक शब्द लिख दिया हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। हिम मतलब क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। आलय मीन्स यहाँ बर्फ का मतलब रहना हो। हिम प्लस आलय, हिम आलय, इसका पूरा हिम प्लस अर्थ ये क्या हो गया, ये हमारा विच्छेद हो गया। कि ये हमारा क्या है, ये हमारा विच्छेद हो गया। विच्छेद ये हो गया, तो अब इनको जोड़ देंगे। जैसे हिम प्लस आलय से बनेगा हिमालय, हिम प्लस आलय से क्या बनेगा, हिमालय। तो हिमालय हमारा क्या हो जाएगा, हिमालय हमारा संधि हो जाएगा, ये हिमालय हो जाएगा हमारा संधि। और हिम प्लस आलय हमारा क्या हो जाएगा, ये विच्छेद। जो हिमालय का हमने विच्छेद किया हिम प्लस आलय के रूप में, और हमारा संधि मतलब जुड़ के क्या प्राप्त हुआ, संधि के बाद हिमालय मिला है। ये है संधि और विच्छेद। इसके बाद संधि के प्रकार देख लेते हैं। संधि के प्रकार, संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, संधि के प्रकार, संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद होते हैं 3। 3 भेद कौन कौन से होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, और एक होती है विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के बारे में थोड़ा देख लें। स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि का मतलब होता है दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होगा, जहाँ पर दो स्वरों का मेल होगा वहाँ पर स्वर संधि होगी। और व्यंजन संधि में क्या होगा, जहाँ पर दो व्यंजनों के मेल को, या जहाँ पर दो, जैसे इसमें स्वर संधि में दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, सिर्फ स्वरों का मेल होगा वहाँ पर स्वर संधि होगी। लेकिन व्यंजन संधि में दो व्यंजनों का मेल हो सकता है, या एक स्वर एक व्यंजन के मेल को भी स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में दो व्यंजन भी हो सकते हैं, एक स्वर एक व्यंजन भी हो सकता है। इन दोनों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग संधि में किसी एक शब्द के अंत में विसर्ग जरूर लगा होगा। मतलब एक शब्द ये हो गया, प्लस के नीचे ये विसर्ग हो गया, इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। दो बिंदी, इनको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और एक शब्द इधर कुछ भी लिखा होगा तो एक तरफ विसर्ग जरूर आएगा विसर्ग में। और इसमें व्यंजन संधि में एक तरफ दोनों तरफ व्यंजन भी हो सकता है, एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन हो सकता है, ये व्यंजन संधि। और स्वर संधि में दोनों ओर स्वर होगा, वो स्वर संधि। अब आज हम देखेंगे स्वर संधि के बारे में। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जब स्वर संधि हमारी हो जाएगी तो इसके बाद हम व्यंजन संधि और इसके बाद हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि हमारी क्या है, स्वर संधि खुद 5 प्रकार की होती हैं। संधि के प्रकार अगर पूछ रहे संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के प्रकार पूछ रहे तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि की परिभाषा यह हो जाएगी, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा दीर्घ स्वर संधि होता है, एक हमारा गुण स्वर संधि होता है, एक हमारा वृद्धि स्वर संधि होता है, एक हमारा यण स्वर संधि होता है, एक हमारा अयादि स्वर संधि होता है। ये हमें इंपॉर्टेंट है, स्वर संधि के 5 भेद हमें याद रखने होंगे क्योंकि 5 भाग इंपॉर्टेंट है। तो स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये हमें रट लेने हैं। अब हम इन सभी 5 के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट एग्जाम में स्वर संधि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है।
तो हम स्वर संधि के सभी अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे और उनके रूल समझेंगे। सबसे हम पहले देखेंगे कि हमारा स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में हम देखेंगे, स्वर संधि के प्रकार भी देखेंगे। स्वर संधि के प्रकार में हमारा पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। पहला प्रकार हमारा हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैं रूल बता रहा हूं, रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वर संधि हमेशा रूल से ही चलेगी, रूल ही पता होना चाहिए। अगर किसी शब्द में आ प्लस आ जाए तो वो हमेशा बड़ा आ मिलेगा। स्वर दीर्घ स्वर संधि में हमेशा सेम मतलब दोनों तरफ सेम ही आएंगे। अगर आ आएगा या आ ई आएगा या उ आएगा, हमेशा सेम ही आएंगे। किसमें? दीर्घ स्वर संधि में। ये पहचान है। अगर इसे मैंने कर दिया ऐसा, हिमालय भी मैंने तोड़ा है, हिमालय को मैं हिम प्लस आलय कर सकता हूँ, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय हो गया। अब इधर माँ में मैं वर्णमाला की क्लास पूरी पढ़ा चुका हूँ कि कोई भी व्यंजन होता है, व्यंजन में हमेशा एक स्वर छिपा होता है। तो माँ में हमारा आ छिपा हुआ है तो आ हो जाएगा, प्लस हमारा बड़ा इधर आई है, बड़ा इधर है तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा इधर हो जाएगा। अब दोनों तरफ ये आ मिल के रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, बड़ा आ बन जाएगा। इनके दोनों के रिजल्ट से हमें बड़ा आ मिल जाएगा, बड़ा आ मिलेगा। तो हिम प्लस आले से हमारा, तो हिम तो मैंने लिख दिया, हिम वैसे लिख दिया, प्लस बड़ा आ बनेगा तो बड़ा आ की मात्रा में इसमें लगाओ तो हिमा प्लस लय लिख दूंगा, हिमालय बन जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि में हमेशा समान होंगे। आ आएंगे तो बड़ा आ बनेगा, बड़ा आएंगे तो भी बड़ा आ बनेगा, छोटी आएंगे तो बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई आएगी तो बड़ी ई बनेगी, छोटा ऊ आएगा तो छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ आएगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा। दीर्घ स्वर संधि में हमेशा बड़ी मात्रा बनती है। अगर एक तरफ छोटी ई आ जाए और एक तरफ बड़ी ई आ जाए तो भी ई ही बनेगा। एक तरफ छोटा बड़ा आ जाए तो भी वही बनेगा। एक तरफ छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो भी मतलब ऊहू बनेगा, बड़ा बनेगा। ये हमारा क्या, ये दीर्घ स्वर संधि की पहचान है, दीर्घ स्वर संधि की पहचान है। अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पुस्तकालय। अब पुस्तकालय को आप तोड़ेंगे, पुस्तकालय, सबसे पहले तो जहाँ से आप तोड़ेंगे इनका एक अर्थ होना चाहिए। जिन भी अक्षर में आप तोड़ेंगे उनका, जैसे पुस्तक है तो पुस्तक का भी एक अर्थ है, आलय का मतलब भी एक अर्थ है। अर्थ में इनका जो तोड़ेंगे उनका अर्थ होना चाहिए। पुस्तकालय, सबसे पहले पुस्तकालय, तो पुस्तक एक अर्थ है, आलय एक अर्थ है। जो पुस्तक के ये लास्ट वाला है, लास्ट वाले पुस्तक में क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। बड़े वाले में क्या आ रहा है, प्लस बड़ा आ रहा है। और मैंने आपको बताया कि छोटा और बड़ा आ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। तो हमारा बड़ा आ ये बना देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर पुस्तकालय हो जाएगा। जब जुड़ेंगे तो पुस्तक धन आलय क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। इसी तरह कदापि, कदाप में पहले क्या आ गया, इसमें आ गया बड़ा आ, इसमें पहले क्या आ गया, बड़ा आ गया प्लस छोटा आ गया। छोटा आ और बड़ा और छोटा आ मिलके क्या बनाएंगे, हमेशा बड़ा आ बनाएंगे। इससे क्या बन जाएगा, ये कदापि बन जाएगा। मुनिंद्र में क्या हो जाएगा, मुनि प्लस इंद्र। ये क्या, छोटी ई दोनों तरफ है, इधर भी छोटी ई है और इधर भी छोटी है। छोटी ई मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी ई। तो हमेशा मुनि प्लस इंद्र क्या, बड़ी ई मात्रा चल जाएगी, क्या हो जाएगा, मुनिंद्र हो जाएगा। भानु प्लस उदय, इधर क्या है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। देख लीजिए अब समान अक्षर दोनों तरफ आएंगे, ऊ इधर आएगा उधर आएगा, छोटे बड़े हो सकते हैं। अगर छोटा ऊ प्लस छोटा बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। तो भानु में बड़ा ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी, भानु प्लस उदय, भानु उदय क्या हो जाएगा, भानु उदय। उम्मीद है समझ में आ रही होगी आपको दीर्घ स्वर संधि। इसी के बाद धर्मार्थ। धर्मार्थ में क्या हो जाएगा, धर्म प्लस अर्थ। अब इसके बाद धर्मार्थ में आप देखेंगे माँ में छोटा आ की मात्रा आपको मिल जाएगी और अर्थ में भी छोटा आ मिल जाएगा। छोटा मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। तो इसमें ये बड़ा आ लग गया, धर्म प्लस अर्थ तो क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। ये आपको तोड़ना आना चाहिए बस। गिरी मीन्स गिरी, इसमें छोटी ई है, छोटी हो गया इसमें, प्लस बड़ी ई है। छोटी ई और बड़ी ई के क्या बनेगा, बड़ी ई। तो गिरीश, ये गिरीश चढ़ गया बड़ी ई, ये तो हमारा इसमें कौन सी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसके बाद शरणार्थी, शरण प्लस अर्थी हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर कर दें प्लस लर्थी कर दें, ये तो गलत हो जाएगा कि इसमें भी आप कह दें कि इसमें भी आ रहा है प्लस इसमें भी आ रहा है, ये तो हो जाएगी। लेकिन ऐसे ये क्या कंसेप्ट, ये हो जाएगा गलत। हमें गलत रूल नहीं पढ़ना, हमें सही पढ़ना है कि अर्थ बनना चाहिए।
जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे शब्द उनका अर्थ होना चाहिए। इसी पर शरणार्थी, शरण प्रार्थी, इसमें अड़ा में क्या है, अड़ा में आ है, अर्थी में भी आ है, तो इनसे दोनों से क्या बन जाएगा, बड़ा अदोन से बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शरणार्थी हो जाएगा। चरण अमृत, चरण प्लस अमृत, चरण का भी एक अलग अर्थ है और अमृत का भी अलग अर्थ है। दोनों जो यहाँ से संधि से होकर के जो इनका विच्छेद होगा उनमें दोनों का अर्थ होना चाहिए। चरण में भी आ है, जो अंडा है हमारा उसमें भी छोटा आ है, प्लस इसमें भी छोटा आ है, छोटा छोटा जब मिल जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा आ मिल जाएगा, और ये चरणा में बड़ा आ लगा हुआ है। ये हमारा दीर्घ और संधि समझने का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद दीर्घ और संधि के बाद हम अगली संधि समझेंगे, गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा, एक चीज़ आप इधर समझ लीजिए। सबसे पहले एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर की बात हो रही है यहाँ पे, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर आपने पढ़ा होगा। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, ए होता है, आई होता है, ओ होता है, और संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं 4, जो मैंने आपको बता दिया। अब इनको संयुक्त स्वर, हमारा जो छोटा जो ए होता है वो हमारा किन से मिलकर बना होता है, ये हमेशा छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर बना होता है हमारा, छोटी ई से मिलकर बना होता है ए। और आई किस से मिलकर बना होता है हमारा, ये भी पता होना चाहिए। आई हमें हमेशा बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ से मिलकर बना होता है हमारा, बड़ा ऊ से मिलकर बना होता है आई। ओ किस से मिलकर बना होता है, ओ मिलकर बना होता है हमारा छोटा आ प्लस छोटा ऊ। जो हमारा ओ है वो छोटा प्लस छोटू से मिलकर बना होता है। जो औ है हमारा वो हमारा बड़ा आ प्लस ओ से मिलकर बना होता है। जो हमारा आई है वो हमेशा बड़ा आ और ए से मिलकर बना होता है। हमारा जो ए है वो किससे, छोटा और छोटी ई से मिलकर बना होता है। जो हमारा आई है वो बड़ा आ और ए से मिलकर के बना होता है आई। जो हमारा ओ है वो छोटा आ और छोटा ओ से मिलकर बना होता है ओ। और जो हमारा औ है वो बड़ा आ और ओ से मिलकर बना होता है औ। ये हमारे कौन से संयुक्त अक्षर होते हैं। संयुक्त अक्षर हमारे गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, ये दो स्वर संधि में हमेशा काम आएंगे। ये हमेशा 2 संधि में काम आएंगे। अब इधर देखिए, जो हमारी ट्रिक क्या है इसमें, जो हमारा छोटा आ और छोटी ई से हमेशा ए बनता है। पेन का मैं कलर चेंज कर लूँ। छोटा आ और छोटी ई से हमेशा हमारा ए बनता है, ये आपको याद रखना है। और छोटा आ प्लस छोटा ऊ से, छोटा प्लस छोटा ऊ से हमारा ओ बनता है। छोटा और छोटा ऊ से हमारा क्या बनता है, ओ बनता है। अब आप हमेशा देखेंगे जो हमारा गुण स्वर संधि में, एक आपको मैं और ट्रिक बता दूँ, इसमें सिंगल मात्रा मतलब एक मात्रा चढ़ी मिलेगी। ये मतलब अधिकतर है गुण स्वर संधि में। आ प्लस ई से ए बन जाएगा, आ प्लस ई से बड़ा आ प्लस ई से ए बनेगा, आ प्लस ऊ से ओ बनेगा, आ प्लस ऊ से ओ बनेगा, आ प्लस ऊ से क्या बनेगा, ओ बनेगा, आ प्लस ऊ से ओ बनेगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। हमेशा कॉन्सेप्ट लगेगा गुण स्वर संधि में, इसके बाद कुछ नहीं लगेगा। इसके बाद आप समझिए, नरेश, नर प्लस ई में टूट गया। जो हमारा र में हमारा क्या आएगा, र में हमारा आ रहा है प्लस ई में हमारी बड़ी ई आ रही है। क्या आ रही, बड़ी ई। और आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, आ और ई मिलकर ए बनाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये बताया है। आ और ई मिलकर के ए बनाते हैं, आ और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं। तो हमारा ए चढ़ गया नरेश, नर, और ई की ए की मात्रा चढ़ गई नरेश। इसके बाद सुरेश में क्या होगा, सुरेश में सुर, इसमें भी ए की मात्रा चढ़ी हुई है। इसमें रा में आ है, रा में हमारा छोटा चढ़ा है, प्लस ई में बड़ी ई की मात्रा चढ़ी है। और आ ई दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाते हैं। तो सुर प्लस ए की मात्रा लग जाएगी, सुर ए और सा लग जाएगा, और सुरेश क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखते हैं महा, इसमें क्या है, बड़ा आ है, इसमें क्या है, बड़ा आ है प्लस ई है। बड़ा आ प्लस ई हमेशा क्या बनाता है, ए बनाता है। तो महा प्लस ई इसका क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। लंकेश का देख, इसमें बड़ा आ है, इसमें भी बड़ा आ प्लस बड़ी ई, बड़ा और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएगा। हमेशा क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हमेशा लंका प्लस इसका लंकेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंकेश। ये कौन सी गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि के उदाहरण है। ये तो ए वाले हो गए। अब इसके बाद ओ वाले देखेंगे।
सूर्य प्लस उदय। इसके बाद या यज्ञ में आप देखेंगे कि आ है, आ छुपा हुआ है इसमें, तो पहले इसमें आ रहा है प्लस ऊ आ रहा है। आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, आ और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं। इनमें गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि में हमेशा संयुक्त स्वर का खेल है। संयुक्त स्वर आप समझ गए तो गुण और वृद्धि संधि आप कर लेंगे तो हमेशा ओ बन जाएगा। तो सूर्योदय, ये ओ की मात्रा चढ़ा दी, सूर्य प्लस उदय को सूर्योदय। हितोपदेश ता में हमेशा हमारा आ लगा है छोटा प्लस ऊ लगा है, तो आ और ऊ मिलकर क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, हितोपदेश। ही चढ़ गया, हित प्लस उपदेश हितोपदेश। इसी तरीके से महोत्सव में महाधन उत्सव हो जाएगा महोत्सव का। ये हमारा बड़ा आ लगा है, इधर हमारा बड़ा लगा है प्लस ऊ लगा है, तो बड़ा आ प्लस ऊ क्या बना देता है, ओ बना देता है। तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा, महोत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उत्सव। इसके बाद गंगोर्मी का है, गंगा में बड़ा आ लगा है प्लस ऊर्म में ऊ लगा है। बड़ा आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो हमारा गंगोर में गंगा प्लस ऊर्म मिलकर क्या बनाएंगे, गंगोर में बनाएंगे। ये कौन सी ये थी, गुण स्वर संधि थी ये। इसके बाद आगे हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में भी आपको याद रखना है, छोटा आ और ए आएंगे इसमें, छोटा और ए मिलाकर के ए बनाएंगे इसमें, छोटा आ और ओ मिलाकर इसमें औ बनाएंगे। आप उसमें देखिए गुण स्वर संधि हमेशा एक मात्रा आती थी, ये आप याद कर लेंगे थोड़ा। ये भी कॉन्सेप्ट अगर जल्दीबाजी में तो टिक ऑप्शन भी लगाएं तो समझ के लगाएं। जहाँ एक मात्रा है वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि थी, और जब वो गुण स्वर संधि थी। और वृद्धि स्वर संधि में हमेशा डबल मात्रा आएंगी। आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें डबल मात्राएँ आएंगी, किसमें, वृद्धि स्वर संधि में। सबसे पहले तो ये रूल समझ लेंगे आप इसमें, तो पता चल जाएगा। अगर आ और ए मिल के बन रहे हैं तो हमेशा ए बनेगा। बड़ा आ और ए भी बन रहे हैं तो भी ए बनेगा। बड़ा आ और ओ आ रहा है तो भी ओ बनेगा। बड़ा आ और ओ आ रहे हैं तो भी ओ बनेगा। ये कौन सी, ये वृद्धि स्वर संधि का नियम और कॉन्सेप्ट है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसमें बस नियम समझ लीजिए आप, कोई भी ऑप्शन में आ जाए आप उसको तुरंत कर लेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं वृद्धि स्वर संधि के एग्जाम्पल हम देखते हैं। सदा, सदैव का हो जाएगा सदा प्लस ए। सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें कौन सा आ रहा, बड़ा आ रहा है। दा में कौन सा, बड़ा और ए प्लस ए। बड़ा और ए मैंने क्या बताया आपको, हमेशा ए आएगा। ए ऐसे लिखते हैं लेकिन इसकी मात्राएं डबल चढ़ती हैं ए की। जो हमारा ए होता है ए इसकी एक मात्रा चढ़ती है। जो हमारा ए होता है ए उसकी डबल मात्रा चढ़ती हैं। ये आप थोड़ा कॉन्सेप्ट है। सदैव इसमें दा में बड़ा आ गया और ए में ए आ गया। आ और ए मिलकर क्या बनाता है, ए बनाते हैं। तो दो मात्रा चढ़ाएंगी, सदा प्लस ए हो जाएगा सदैव। इसके बाद तथैव, तथा प्लस ए, तथा में बड़ा आ लगा है, ये बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। प्लस ए की मात्रा हो जाएगी। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो ए की कितनी मात्रा होती है, मैंने आपको मात्रा बता दी कि ए की दो मात्राएं होती हैं, दो मात्रा हो जाएंगी। तथा प्लस ए का क्या बन जाएगा, तथा हो जाएगा। वृद्धि स्वर संधि अधिकतर डबल बिंदी ही आती हैं। महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य में आप देखेंगे कि महा में कौन सा, बड़ा आ की मात्रा है, तो बड़ा आ लिख लिया प्लस बड़ा ए में ए मात्रा लिखी, ए लिखिए। तो बड़ा आ और ए ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये भी मिलकर दोनों ए बनाते हैं। ए यानी कि डबल मात्रा। ए का मतलब क्या होता है, डबल मात्रा। तो इसमें डबल मात्रा चढ़ गई। महाधन ऐश्वर्य, तो महेश्वर क्या बनेगा, महेश्वर का महा प्लस ऐश्वर्य। मतैक्य का मत प्लस एक, मत में क्या है, छोटा आ की मात्रा लगी, छोटा हो गया, प्लस एक में ए की मात्रा लगी है। आ और जहाँ पर ए मिल जाए तो हमेशा क्या बनेगा, हमेशा ए की मात्रा ही लगेगी। तो मत प्लस एक क्या हो जाएगा, मतैक। ता में डबल मात्रा चढ़ जाएगी। जो सामने वाला व्यंजन दिया होता है उसी में मात्रा चढ़ती है, स्वर लुप्त हो जाता है। स्वर लुप्त हो जाता है, व्यंजन में मात्रा चढ़ जाती है। इसके बाद वृद्धि स्वर संधि के और देखेंगे। वन औषधि, वन प्लस औषधि, वन औषधि। ना में हमारा आ है, आ लिख दिया, ठीक है, प्लस औषधि, औ लगा है। क्या लगा, ये औ लगा है स्वर में औ। तो आ प्लस औ मिलकर के क्या बनाते हैं, ये औ ही बनाते हैं, औ ही बनाते हैं। तो औ की मात्रा लगेगी, जो आगे वाला व्यंजन है उसमें औ की मात्रा लगेगी और स्वर लुप्त हो जाएगा। तो वन
औषधि, औ की मात्रा लगी औ स्वर गायब हो गया तो इसके बाद औषधि, औषधि लिख गए तो वन औषधि, वन औषधि का हो जाएगा वन प्लस औषधि। इसके बाद परमौज, परमौज पर रा में कौन सा है, रा में आ है, रा में छोटा है प्लस ओज में क्या है, ओज में ओ स्वर लगा है, ओ स्वर लगा है। आ और ओ मिलकर, आ और मिलकर के क्या बनाते हैं, औ, आ और ओ मिलकर क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। तो औ की मात्रा लगेगी कहाँ पर लगेगी, ये व्यंजन में लगेगी, आगे वाले व्यंजन में। तो पर मौज क्या हो जाएगा, पर मौज, सॉरी ये पर नहीं होगा, परम होगा, परम होगा, परम प्लस ओज, क्योंकि परम, परम हो गया प्लस ओज, परम में ही औ की मात्रा लगी तो पर मौज, ये बनेगा पर मौज, ये पर नहीं होगा परम होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। महोदार, महोदार का महा प्लस औदार, महा बड़ा अलग है इसमें प्लस औ की मात्रा लगी है ये व्यंजन में और स्वर में, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर के औ बनाएंगे। तो कहाँ पर लगेगी, महा में लगेगा, जो आगे वाला होता है व्यंजन उसमें लगता है महो, ये सब पीछे वाला वैसे जुड़ जाएगा, महोदार, कौन सा महोदार हो जाएगा। परमोजस्वी का, परमोजस्वी का परम प्लस ओजस्वी, इसमें क्या है, इसमें आ लगा है छोटा प्लस ओ लगा है, ये ओ लगा है प्लस ओ, आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाते हैं, औ मिल, औ लगाते हैं। तो औ कहाँ लगेगा, ये जो लास्ट वाला व्यंजन उसमें लगता है परमो, और ये वैसे लिख दीजिएगा परमोजस्वी, परमोजस्वी, इसमें कौन सा वृद्धि स्वर संधि होगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को और देख लेना, क्योंकि इसके नियम थोड़ा टाइट हैं। इसके बाद हम देखेंगे यण स्वर संधि, हम देखेंगे कौन सी यण स्वर संधि देखेंगे। यण स्वर संधि में हमेशा ट्रिक इसकी क्या है, या वा के साथ आधा अक्षर आएगा, ये आप एक फैक्ट है जो आप लिख लीजिए। अगर या और वा के साथ में आधा अक्षर मिल जाए तो कुछ समझ में ना तो सीधा आप यण स्वर संधि छाप देना, कोई दिक्कत नहीं है अगर टाइम ना हो तो। यण स्वर संधि देखें, यण स्वर संधि की ट्रिक क्या है इसकी, या और वा के साथ हमेशा आधा अक्षर मिलेगा, ये कंठस्थ कर लीजिए आप। इसके बाद एक रूल नंबर 1 ये, रूल नंबर 2 ये। तो रूल पहला देखेंगे, या के साथ आधा अक्षर आए, अगर या के साथ आधा अक्षर आए तो जो आधा अक्षर है वो पूरा हो जाएगा, और प्लस जो आधा अक्षर पूरा होगा उसमें ई की मात्रा लगा दी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए यण स्वर संधि में क्या होगा, हमेशा तो एक चीज़ ये गांठ बांध लीजिए कि या और वा के साथ आधा अक्षर आएगा ही आएगा। जो या के साथ अगर आधा अक्षर आ रहा है, जो या के साथ में आधा अक्षर आ रहा है उसका क्या करेंगे आप, जो या के साथ में आधा अक्षर आ रहा है उसको आधा अक्षर को पूरा अक्षर कर देना है, प्लस जो पूरा अक्षर करेंगे आप उसमें ई की मात्रा लगा देनी है, ये या के साथ करना है। इसी तरीके से वा के साथ में क्या करना है, अगर वा के साथ भी आधा अक्षर आएगा, वा के साथ अगर आधा अक्षर आए तब क्या करेंगे, तो आधा अक्षर इसमें भी पूरा करेंगे। वा के साथ भी आधा अक्षर आए तो उसको भी पूरा करेंगे, आधा अक्षर आए तो उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे, लेकिन इसमें ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ऊ की मात्रा लगाएंगे। अगर या के साथ में आधा अक्षर आए तो उस आधा अक्षर को पूरा कर देंगे, और उस आधा अक्षर जो पूरा करेंगे उसमें ई की मात्रा लगा देंगे या के साथ में। और वा के साथ में क्या करेंगे, वा के साथ में आधा अक्षर आए तो उस आधे अक्षर को पूरा अक्षर कर देंगे, और जो पूरा अक्षर करेंगे वा के साथ वाले में उसमें ऊ की मात्रा लगाएंगे। या वाले में तो ई की मात्रा लगाएंगे, लेकिन वा वाले में ऊ की मात्रा लगाएंगे। जब इसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये आगे क्वेश्चन, अध्यक्ष लगा है, अध्यक्ष मैंने आपको क्या बताया था, अगर या के साथ में आधा अक्षर है तो आधा अक्षर को पूरा कर देंगे, और पूरा जो अक्षर करेंगे उसमें साथ में ई की मात्रा लगाएंगे। तो अध, या के साथ में क्या लगा, धा धनुष लगा है, तो धा धनुष को पूरा सबसे पहले करेंगे तो अध हो गया। इसके बाद ई की मात्रा लगाएंगे तो ये अधि हो गया, क्या हो गया, अधि हो गया। अधि के बाद इसके बाद क्या बचा, लास्ट में बचा अच्छ, क्या बचा, अधि प्लस अच्छ, तो ये क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। इसी के बाद वा के साथ में अगर आधा अक्षर आए, वा के साथ में आधा अक्षर आए तो क्या करा था, मैं बताया था मैंने, अगर वा के साथ में आधा अक्षर आए तो आधा अक्षर को सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा करते हैं, और वा के साथ में आया आधा अक्षर उसमें ऊ की मात्रा लगाते हैं, तो ये हो जाएगा सु। वा के साथ में आधा अक्षर है उसको स्वा सा, आधा सा को पूरा सा किया और ऊ की मात्रा लगा दी सु। इसके बाद जब पूरी मात्रा लगा दी तो क्या बचा अपना स्वागत, ये वा गायब हो जाएगा, जो या होगा और वा होगा ये दोनों लुप्त हो जाएंगे, हमें दिखाई नहीं देंगे शब्द में। जब इसको तोड़ेंगे तो सु प्लस आगत, जब इसका विच्छेद होगा सु प्लस आगत हो जाएगा। इस तरीके से इत्यादि, या में ता आधा लगा है तो ता पूरा हो जाएगा, तो
ई और ता हो गया, और अगर या के बाद में या में जो आधा अच्छा लगे उसमें ई की मात्रा लगे तो ये हो जाएगा इति, और लास्ट में क्या बचेगा आदि, आदि बचेगा। इसके बाद अत्यधिक, अत्यधिक जो या यज्ञ में आधा ता लगा है तो जो या के साथ में आधा वो पूरा हो जाएगा और ई की मात्रा लगे तो ये क्या बन जाएगा अति, प्लस क्या बचेगा इसमें अधिक बचेगा, तो अति प्लस लगा है ये। अत्यधिक को जब तोड़ेंगे आप तो क्या बनेगा अति प्लस अधिक। इसमें कौन सी है यण स्वर संधि है। रूल कौन सा पढ़ रहे हैं हम, यण स्वर संधि। बहुत ही हार्ड है, अगर समझ में आ गया तो कुछ नहीं है, समझ में नहीं आया तो कठिन है। ये दो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ आती है वो सरल लगती है, जो नहीं आती वो कठिन लगती है। यण स्वर संधि के अब सा वाले नियम पढ़ लेते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण इसमें आधा किसके साथ लगा है, आधा लगा है या आपको पता होगा कि उड़नता रे उड़ने वाला रा है, तो ये आधा लगा है किसके पहले लगा है, रा के पहले आधा लगा है। मैं इसको इस ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आ किसके या के पहले लगा है, तो या के पहले लगा तो पूरा हो जाएगा पा प्लस परी, रा लगा और या के अगर जो पहले आधा अक्षर आएगा उसमें ई की मात्रा लगी तो परी प्लस शेष क्या बचेगा आवरण, तो परी प्लस आवरण किसका हो जाएगा, पर्यावरण का परी प्लस आवरण हो जाएगा। स्वल्प, मैंने आपको बताया था कि जो वा होगा वा के साथ जो आधा अक्षर आएगा उसको पूरा कर दिया जाएगा और ऊ की मात्रा लगाई जाएगी। तो हमारा आधा क्या आधा सा है, आधा सा को मैं पूरा कर दूंगा और इसमें ऊ की मात्रा लगा दूँ, क्या हो जाएगा सु प्लस क्या बचेगा अल्प, सु प्लस अल्प बच जाएगा। इसके बाद अन्वय, अन्वय आपको न वा में ना आधा मिल रहा है तो ना आधा को पूरा कर दूँ, अनु प्लस शेष में क्या बचेगा आय बचेगा। मध्वालय क्या हो जाएगा, मैंने माँ तो पूरा लिखा है कोई दिक्कत नहीं, वा में धा आधा लगा है तो धा को पूरा कर दूंगा, ऊ की मात्रा तो मधु प्लस आलय, मध्वालय का हो जाएगा मधु प्लस आलय। रूल आप समझ लीजिए तो आपको संधि विच्छेद में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैं आपको रूल बताया मैंने वो आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारी लास्ट संधि है अयादि स्वर संधि में पांचवी संधि है हमारी अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि इसमें या और वा के साथ पूरा अक्षर आएगा। मैंने बताया था ना, जो हमारी यण स्वर संधि है उसमें या और वा के साथ में आधा अक्षर आएगा, उसमें अब आ भी नहीं रहा है। अगर आधा अक्षर आ रहा है तो आप भी टिक करके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मतलब जल्दीबाजी में अगर तुक्का ही लगाना है तो ऐसे लगा सकते हैं। और इसमें अयादि स्वर संधि में या और वा के साथ में पूरा अक्षर आएगा, या और वा के पूरा अक्षर आएगा। सबसे पहले अगर आय आ जाए, आय आए तो उसमें ए की मात्रा लगाएंगे, आय आएगा तो उसमें आय की मात्रा, ए की मात्रा और ऐ की मात्रा लगाएंगे। औ आएगा तो उसमें ओ की मात्रा, आओ आएगा तो उसमें औ की मात्रा। अगर आ के यदि या के पहले छोटा आ रहा है तो उसमें ए लगाएंगे, अगर आ के पहले बड़ा आ रहा है तो उसमें आय लगाएंगे। यदि इसमें आओ वा के पहले छोटा आ रहा है तो उसमें ओ की मात्रा लगाएंगे, और वा के पहले अगर बड़ा आ रहा है तो उसमें क्या लगाएंगे, उसमें औ की मात्रा लगाएंगे। ये थोड़ा टिपिकल रूल है, समझेंगे आप एक दो बार तब समझ में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। हमारा अयादि स्वर संधि के एग्जाम्पल देखते हैं। चयन, हमारा लिखा है चयन। अब आप देख सकते हैं कि चा में छोटा आ, अगर मैं चा को लिखूं, चा को अगर मैं तोड़ूं तो क्या कर सकता हूं मैं, चा को मैं आधा चा लिख दूंगा प्लस इसके पीछे छोटा आ लगा है। छोटा आ लगा है कि नहीं लगा है, तो चा में छोटा आ लगा है तो या के पहले क्या लगा, या के पहले क्या लगा, छोटा आ लगा है कि नहीं लगा, या के पहले या क्या, छोटा आ लगा है। छोटा आ लगा है तो हमेशा एक ही मात्रा लगेगी, तो चे हो जाएगा प्लस क्या बचेगा अन बचेगा। नयन, या के पहले क्या लगा है छोटा, इसी तरह से अगर मैं तोड़ूंगा ना में तो ना प्लस आ हो जाएगा। या के आगे छोटा आ लगा है, छोटा आ लगा है तो एक ही मात्रा लगेगी तो ने प्लस अन हो जाएगा। इसके बाद नायक आप देखेंगे, नायक बड़ा ना लिखा है, बड़ा ना को आप तोड़ेंगे तो ना आधा लिखेंगे प्लस बड़ा लिखा है तो बड़ा की मात्रा लिख देंगे। इसमें क्या लगा है बड़ा आ लगा है, इसमें क्या लगा है बड़ा आ की मात्रा लगी। बड़ा आ की मात्रा लगी तो मैंने क्या बताया था, बड़ा आ की मात्रा आ जाए तो आपको ऐ लिखना है। तो आज फाइटर प्लेन बहुत उड़ रहे हैं। अगर मैंने बताया था आपको कि अगर बड़ा आ रहा है तो बड़ा के साथ में ए की मात्रा लगी, तो ए की या यज्ञ के पहले बड़ा आ रहा है तो नए प्लस अक हो जाएगा। इसके बाद गायक, बड़ा या के पहले बड़ा आ रहा है तो गए प्लस अक हो जाएगा। ये कौन सी अयादि स्वर संधि के नियम है। समझ में आ गया तो सब सरल है, नहीं आया तो सब कठिन है। अयादि स्वर संधि का और एग्जाम्पल देखते हैं। भवन, वा के पहले
ये जैसे भा लिखा है, जैसे मैंने उसको तोड़ा भा के पहले, तो भा हो जाएगा आधा प्लस क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, आ के पहले अगर ओ आ रहा है, वा के पहले ये बीच में वा लगा है, अगर वा के पहले क्या आ रहा है, अगर देखिए या के पहले छोटा आता था तो ए की मात्रा, अगर वा या के पहले बड़ा की मात्रा तो आ की मात्रा लगती है, लेकिन अगर वा वाले में नियम ओ और औ का चलेगा। अगर वा के साथ छोटा आ है तो ओ की मात्रा लगेगी, भो प्लस अन हो जाएगा। और अगर वा के साथ में यही बड़ा अ की मात्रा चलती है तो औ की मात्रा लगी, तो भाव के साथ में भाव प्लस उक, मात्रा किसकी लगी, उक की लगी है, तो भाव प्लस उक हो जाएगा भाव का। 54 का वा के साथ में छोटा आ तो चो प्लस अन, ओ की मात्रा लगेगी। 52 में वा के आगे छोटा की मात्रा लगेगी तो पो प्लस अन। यही अगर 52 लिखा होता, मैं लिख रहा हूँ 52, तो इसमें 52 में क्या हो जाएगा, वा के आगे किसका बड़ा आ रहा है तो पो में कौन सा लगेगा, औ की मात्रा, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये थे हमारे संधि के, मैंने आपको स्वर संधि के मैंने 5 नियम समझा दिए हैं। अगर कहीं आपको समझ में ना आया हो तो आप एक बार बताएं, उसको हम दोबारा से मैं वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करूँ। सबसे पहले तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि दो व्यंजनों का मेल हो सकता है, या व्यंजन संधि में दो व्यंजनों का मेल हो सकता है, या एक व्यंजन व एक स्वर का मेल हो सकता है, वहाँ व्यंजन संधि होती है। जहाँ पर वे दो व्यंजनों का मेल हो सकता है और एक स्वर और एक व्यंजन का मेल हो, वहाँ पर हमारी व्यंजन संधि होती है। मैं आपको सबको बता चुका हूँ स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ताड़न जात कौन से होते हैं, अयोग्यवा व्यंजन कौन से होते हैं, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ वर्णमाला की क्लास में। इस वजह से आप हमारी वीडियो में जाकर वहाँ से वर्णमाला में क्लास देख, मैं थोड़ा इस वजह से लिख के लाया हूँ। अगर हमारा ये कौन सा है, ये हमारा क वर्ग हो जाएगा, ये हमारा च वर्ग हो जाएगा, ये हमारा ट वर्ग हो जाएगा, ये हमारा त वर्ग हो जाएगा, ये हमारा प वर्ग हो जाएगा। ये इतने स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये कौन से ऊपर के, ये स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। ये हमारा पहला वर्ग होगा, ये हमारा दूसरा वर्ग होगा, ये हमारा तीसरा वर्ग होगा, ये हमारा चौथा वर्ग होगा और ये हमारा पांचवा वर्ग होगा। आगे अगर मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग में यही हो गए। एक वर्ग में अगर वर्ग एक की बात होगी तो इतने एक वर्ग में आएंगे, दूसरे वर्ग की बात होगी तो ये दूसरे वर्ग में आएंगे, तीसरे वर्ग की बात होगी तो ये तीसरे वर्ग में आएंगे और ये चौथे वर्ग में आएंगे, ये इसके बाद ये पांचवें वर्ग में आएंगे। इस वजह से मैं इनको वर्ग में आपको समझा रहा हूँ कि आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो एक भी। ठीक है, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। कचट तप से आप याद कर सकते हैं, कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये हमारा वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 2, वर्ग नंबर 3, वर्ग नंबर 4, वर्ग नंबर 5 हो जाएगा। अगर मैं कहीं लिख रहा हूँ कि व्यंजन संधि में जो हमारा पांचवा वर्ग है, पांचवा वर्ग हमेशा के पहले वर्ग में परिवर्तित होगा। तो हमारा जो पांचवा वर्ग कौन सा, ये पांचवा वर्ग हो गया। पांचवें वर्ग को नासिक या पंचम अक्षर भी कहते हैं, लेकिन हमें यहाँ नासिक या पंचम अक्षर कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो अगर मैंने कह दिया कि जो पांचवा हमारा वर्ग है ये पहले वर्ग में बदलेगा, तो इसका मतलब है जो हमारा अंगा है, जो अंगा है वो किस में बदलेगा, वो का में बदलेगा। जो हमारा अय्या है वो चा में बदलेगा, वो अंडा है हमारा तो टा में बदलेगा, और ना है वो हमारा ता में बदलेगा, और माँ में हमारा पा में बदलेगा। अगर इस वजह तरह से लिख दूँ मैं, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। पहला वर्ग हमारा ये हो जाएगा, ये दूसरा वर्ग हो जाएगा, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग और ये पांचवा वर्ग। अब आगे देखते हैं, नियम से समझेंगे। हमारा पहला व्यंजन संधि का पहला नियम है, हमारा पहला नियम जो हमारा तृतीय अक्षर है, तृतीय अक्षर हमारा प्रथमा अक्षर में बदल जाएगा। इस वजह से मैं बता रहा था आपको, हमारा जो कौन सा प्रथमा अक्षर है, जो हमारा प्रथमा अक्षर है वो किस में बदलेगा, आप इसमें देख सकते हैं। जो हमारा तृतीय अक्षर है वो प्रथमा अक्षर में बदलेगा। जो हमारा तृतीय अक्षर है, तृतीय कौन सा, ये तृतीय अक्षर में गा वाली लाइन है, ये हमारा तृतीय अक्षर है। जो हमारा तृतीय अक्षर वो किस में बदलेगा, पहले में बदलेगा, इसमें बदलेगा। अगर गा है तो गा किस में बदलेगा, का में। जा है तो किस में बदलेगा, चा में। डा है तो किस में बदलेगा, टा में। दा है तो ता में। बा है तो पा में बदलेगा। ये हमारा
बदलने का नियम, ठीक है। जो नियम नंबर 1 है, हमारा जो तृतीय अक्षर है, हमारा जो तृतीय अक्षर है वो इसमें प्रथमा अक्षर में बदलेगा। जिसे अब दिगंबर, दिगंबर टूटेगा तो इसमें दिक प्लस अंबर में बदला जाएगा। दिक, जो गा है हमारा का खा गा, तो का हमारा किस में पहले में और गा हमारा किस में तीसरे में, तो तीसरा हमारा किस में बदलेगा पहले में, तो गा हमारा किस में बदलेगा, गा हमारा बदलेगा का में। और हमेशा जो आगे संधि में बदलेगा हमारा आधा अक्षर होगा, तो दी और गा हमारा बदल गया किस में, गा बदल गया का में, तो दिक प्लस अंबर व्यंजन संधि में। इसी तरीके से गा हमारे किस में बदलेगा, गा में। दिग विजय, दिक प्लस विजय। इसी तरह वागीस, गा हमारे किस में बदलेगा, का में बदलेगा, वागीस का वाग प्लस ईस। अब हमारा चा वाली लाइन आ गई, चा छा जा, तो हमारा जो जा है वो किस में बदलेगा, जा हमारा चा में बदलेगा, तो जा हमारा किस में बदल रहा है, चा में बदल रहा है। अंजत, अंजत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अच प्लस अंत हो जाएगा। हमारा ये नियम ही है कि हमारा जो तृतीय अक्षर है वो तृतीय अक्षर हमारा प्रथमा अक्षर में बदल जाएगा। तो हमारा चा बदल रहा है, जा बदल रहा है हमारे किस में, चा में, तो अंजत का संधि विच्छेद हो जाएगा अच प्लस अंत, इसका हो जाएगा अंजत। इस वजह से वर्णमाला इसमें समझना बहुत जरूरी है। अगर वर्णमाला समझी नहीं हुई है तो फिर इसमें दिक्कत हो जाती है। ये वही हमारा पहला ही नियम है, जो हमारा तृतीय अक्षर है वो प्रथमा अक्षर में बदल जाएगा। तो हमारा सडानन, डा डलिए किस में बदलेगा, टा ठा और डा। टा हमारे किस में पहले वर्ग में, डा हमारे किस में तीसरा वर्ग में। तो हमारा तृतीय अक्षर किस में बदलेगा, पहले में बदलेगा, तो डा हमारे किस में बदलेगा, टा में। तो सडानन का हो जाएगा सट प्लस आनंद संधि विच्छेद हो जाएगा। उद्योग, हमारा दा किस में बदलेगा, कचट तप, दा किस में आता है, ता वाले लाइन में, ता था दा, तो दा हमारे किस में बदलेगा, ता में। तो उद्योग का क्या हो जाएगा, उत प्लस योग संधि विच्छेद हो जाएगा। सदगुण, दा हमारे किस में बदलेगा, दा हमारा बदलेगा ता में, तो सत प्लस गुण हो जाएगा संधि, सदगुण, सदगुण का संधि विच्छेद हो जाएगा, सत प्लस गुण हो जाएगा। इस तरह से भागवत गीता, इसमें अब भागवत गीता में अब ये तो नहीं कह सकते कि भाग संधि में जो दो शब्द टूटेंगे, जो शब्द होते हैं उनका एक अर्थ होता है, ऐसा नहीं कि किसी में भी कोई भी तोड़ दो। तो इस वजह से एक अर्थपूर्ण शब्द में टूटेंगे। जो भगवत प्लस गीता, जो हमारे दा है, दा, ता था और दा, ता था और दा वाले भाग में हमारा कौन सा आएगा, दा आएगा। तो दा हमारा किस में टूटेगा, दा हमारा टूटेगा ता में, तभी हमारे दा हमारा किस में टूट रहा है, ता में टूट रहा है। तो भागवत प्लस गीता अब हमेशा आधा अक्षर में ही टूटेगी, आधा अक्षर ये वाले ही रहेंगे। तो भागवत गीता किस में, भागवत प्लस गीता में। व्यंजन संधि का हमारा नियम नंबर 2 है आज। नियम नंबर 2 है, जो पंचमा अक्षर है, पंचमा अक्षर हमेशा प्रथमा अक्षर में बदलेगा। पंचमा अक्षर हमारा प्रथमा अक्षर में बदलेगा। पंचमा अक्षर कौन से होते हैं, पंचमा अक्षर ये होते हैं। तो प्रथमा अक्षर में कौन से बदलेगा, अंगा हमारे किस में बदलेगा, का में बदलेगा। हम इसमें देखते हैं नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है, जो हमारा पंचमा अक्षर है वो हमारा प्रथमा अक्षर में बदल जाएगा। प्रथमा अक्षर कौन सा प्रथमा अक्षर में आता है, हम याद करेंगे, कचट तप, क च ट तप, कचट तप, ये हमारा प्रथम अक्षर। इसके बाद हमारा जो पांचवा है, पांचवें में आता है हमारा अंगा, अय्या, अंड, न और मा। इस लाइन में ये आते हैं। ये हमारा पहला वर्ग है और ये हमारा पांचवा अक्षर है, ठीक है। जो हमारा जो प्रथमा अक्षर है, पंचमा अक्षर हमारा प्रथमा अक्षर में बदल, जहाँ पर भी अंगा होगा उसमें, जहाँ पर अंगा होगा उसका का कर देंगे, जहाँ पर अय्या होगा उसको चा कर देंगे, जहाँ पर अड़ा होगा उसको टा कर देंगे, जहाँ पर ना होगा उसको ता कर देंगे, जहाँ पर माँ होगा वहाँ पर क्या कर देंगे, पा कर देंगे। जिसमें हम इस रूल में हमारा नियम नंबर 2 व्यंजन संधि का, उसमें हमारा पंचमा अक्षर प्रथमा अक्षर में बदल जाता है। इस वजह से हमारा षडमुख, षडमुख का हमारा षट और मुख, जो हमारा अंगा है, जो हमारा अंडा है, जो हमारा अंडा है उसमें किस में बदलेगा, टा में बदलेगा। तो सट प्लस मुख, षडमुख संधि विच्छेद हो जाएगा, सट प्लस मुख। इसके बाद तन्मय, जो हमारा ना है, ना हमारा पंचमा अक्षर है, ना हमारा पंचमा अक्षर प्रथमा अक्षर में बदल जाएगा। प्रथमा अक्षर ना का क्या होता है, ना का होता है ता, तो तत् प्लस मय, तन्मय का तत् प्लस मय संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी तरीके से जगन्नाथ, जगन्नाथ हमारा ना हमारा पंचमा अक्षर है, ना हमारा किस में बदलेगा, ता में, तो जगत, ना हमारा ता में बदल गया एक, जगत प्लस नाथ, तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद हो जाएगा, जगत प्लस नाथ। अम्मय, अम्मय का हमारा म का हमारा म पंचमा अक्षर और ना का प्रथमा अक्षर हो जाएगा पा, तो अप प्लस मय, अम्मय का संधि विच्छेद हो जाएगा अप प्लस मय।
व्यंजन संधि का हमारा नियम नंबर 3 है द्विज द्विज व्यंजन संधि। द्विज व्यंजन नियम है इसमें लगे, दो व्यंजन, द्वित व्यंजन का मतलब दो, जैसे मैंने लिख दिया दिल्ली, दिल्ली। तो ये जो दिल्ली में दो ला आए, ये कौन से, ये द्वित व्यंजन के उदाहरण है, ये कौन से द्वित व्यंजन आए हैं, दोनों द्वित व्यंजन है ये दोनों। नियम नंबर 3 हमारा कहता है जो पहला आधा अक्षर होगा उसका ता में परिवर्तन हो जाता है। दो द्वित व्यंजन में जो पहला आधा अक्षर होगा वो आधा अक्षर ता में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उच्चारण, उच्चारण में आधा चा लिखा है तो आधा चा ता में परिवर्तित हो जाएगा और पूरा चा उसी तरह से रहेगा, तो उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा, उत प्लस चारण हो जाएगा। इसी तरह से सचरित्र, सचरित्र का आधा जो चा है हमारा उत्ता में परिवर्तित हो जाएगा और चरित्र हमारा पूरा हो जाएगा, तो सचरित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा, सत प्लस चरित्र। इसी तरह से जगन्नाथ, जगन्नाथ का हमारा जगत प्लस नाथ, हमारा जो जब दो ना लिखें जो आधा ना है वो हमारा ता में परिवर्तित हो जाएगा और नाथ लिख जाएगा, तो जगन्नाथ की संधि विच्छेद हो जाएगी जगत प्लस नाथ। सज्जन इंपॉर्टेंट है ये सब नियम। सज्जन के संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आधा जा हमारा ता में बदल जाएगा, तो सत प्लस जन सज्जन, सज्जन के संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस जन। इसी तरीके से उज्ज्वल, जो हमारा आधा जा है तो आधा जा हमारा किसी में ता में हो जाएगा, तो उत प्लस ज्वल, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस ज्वल। इसी प्रकार से जगत जननी, जगत जननी का हमारा आधा जा हमारा ता में परिवर्तित हो जाएगा, ये हमारा नियम है, जो पहला आधा अक्षर होगा उसका में ता में परिवर्तित हो जाएगा। तो जगत आधाता, जा हमारा आधाता हो गया जगत प्लस जननी, जगत जननी, तो जगत जननी का संधि विच्छेद जगत प्लस जननी हो जाएगा। उल्लास, जो आधा ला है द्वित व्यंजन में जो आधा ला ता में परिवर्तित हो जाएगा, तो आधा ला हमारा ता में परिवर्तित हो जाएगा, तो उल्लास का उत प्लस लास संधि विच्छेद हो जाएगा। उल्लेख, उल्लेख का उत प्लस लेख हो जाएगा। तल्लीन, तत् प्लस लीन हो जाएगा। इस अगर इसी प्रकार से मैं आपको दिल्ली का संधि विच्छेद करे जाए तो आप दिल्ली का क्या करेंगे, जो आधा ला उत्ता हो जाएगा, तो अगर देखेंगे तो दित प्लस ली हो जाएगा, लेकिन दित शब्द कोई होता नहीं है तो इसका संधि विच्छेद नहीं होगा। उड्डयन, उड्डयन में दो डा लिखे हैं तो एक डा का ता में आधा ता में परिवर्तित हो गया है, तो उत प्लस डयन हो जाएगा। उद्धार, उत प्लस हार, ये कौन से द्वित व्यंजन नियम है जो आसानी से आपको ये नियम समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें नियम में है नहीं कुछ। इसके बाद नियम नंबर 4, अब नियम नंबर 4 क्या कहता है, जो हमारा अंडा है वो अंडे का नाम में परिवर्तन हो जाएगा, ये हमारा नियम नंबर 4 कहता है। जो हमारा अंडा है, जो हमारा अंडा है जहाँ पर भी अंडा होगा वहाँ पर उसका नाम में परिवर्तन हो जाएगा। इससे परिमाण, परिणाम का परि प्लस मान, जिसे मैंने ये लिखा है परिमाण, परिमाण, और परिमाण का संधि भी छेद में करूँगा तो परि हमारा छोटी ई हमेशा इधर मात्रा रहेगा, प्लस माँ हो जाएगा और ना अड़ा का हमारा क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो परि प्लस क्या हो जाएगा, मान, परि प्लस मान, परिमाण का परि प्लस मान हो जाएगा। परिणाम का परि प्लस ना, अड़ा का ना करना है तो परि प्लस नाम, परिणाम का प्रमाण का प्रा प्लस मान हो जाएगा संधि विच्छेद। रामायण, रामायण का राम प्लस आयन हो जाएगा। रामायण में दीर्घ स्वर संधि भी है, क्योंकि इसमें माँ में क्या है, माँ में आ है और इसमें बड़ा आ है, और आ और मिलकर क्या मिल जाएगा, बड़ा आ मिल जाएगा, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि भी है रामायण में, और व्यंजन संधि भी है। भूषण, भूषण में भूष प्लस ना, हमारा जो अणा है वो किसमें ना में परिवर्तित हो जाएगा। कृष्ण में कृष्ण प्लस ना, जो हमारा ये अणा है उसमें ना में परिवर्तित हो गया, तो कृष्ण प्लस ना हो जाएगा। उम्मीद है आपको व्यंजन संधि का नियम नंबर 4 आसानी से समझ में आ गया होगा। व्यंजन संधि का हमारा नियम नंबर 5 है। नियम नंबर 5 कहता है जो हमारा खटकोड़ा वाला सा है उसका सपेरा वाला सा में परिवर्तन हो जाना है, तो जो खा है उसका सा में परिवर्तन हो जाना। जैसे विषम, वी प्लस ये सा सपेरा वाला सा बन गया विषम। विषाद, वी प्लस साद। सुषमा, सु प्लस समा। अभिषेक इंपॉर्टेंट है, अभिषेक का अभि प्लस ये सा का सपेरा वाले में परिवर्तन हो जाना, तो अभि प्लस सेक। प्रतिषेध, प्रति प्लस सेद। निषेध, नी प्लस सेद। परिषद, परि प्लस सद। जो हमारा नियम है, जो ये खटकोड़ा वाला सा का इस सपेरा वाला समय परिवर्तन कर देना है, बस इस नियम में यही नियम है और आसान है। अगला नियम हमारा जो अनुस्वार है, इसको कहते हैं हम, जो अंक में ये बिंदी रहती है इसको कहते हैं अनुस्वार। इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार। ये अंक वाली बिंदी है ये इसको कहते हैं विसर्ग। इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। और इन दोनों को कहते हैं अयोग्यवाय। इन दोनों व्यंजनों को क्या कहते हैं, अयोग्यवा कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं, अयोग्यवा कहते हैं।
इस वजह से संयोग, संयोग का इसका अंक का क्या हो जाना, आधा माँ बन जाता है। सम आधा माँ बन गया, बिंदी का आधा माँ हो गया प्लस योग हो गया। क्या लिखा है इधर, मैंने लिखा है संयोग। सा तो उसी तरह लिख देना चाहिए, बिंदी है इसका आधा माँ लिखना है तो आधा माँ लिख दिया प्लस आधा क्या बचा, योग बचा। तो संयोग का क्या हो जाएगा, योग। जहाँ पर भी आपको बिंदी दिखे उसको बिना देखे आपको आधा माँ में परिवर्तित कर देना। जैसे सन्यासी, सन्यासी को सा हो गया और आधी बिंदी माँ में हो गई, सम प्लस न्यासी, सम प्लस न्यासी। इस तरीके से संविधान इम्पोर्टेंट, संविधान का जो सा हो गया और बिंदी का माँ हो गया, सम प्लस बाकी उतार देंगे विधान, सम प्लस विधान किसका, संविधान का संधि विच्छेद। संशय का सा हो गया और बिंदी का माँ आधा माँ, सम प्लस स हो जाएगा। संसार का सम प्लस सार, सा हो गया और आधी बिंदी का आधा माँ बन गया, सम प्लस सार। संरक्षक, संरक्षक सम प्लस रक्षक, ये जो बिंदी लगी है, ये जो बिंदी लगी इसका हमें क्या माँ में परिवर्तन कर देना है। तो सम प्लस रक्षक, समरक्षक। जो हमारा बिंदी है ये लिखा हुआ आ, जो हमारा अंक है इसका परिवर्तन आधे माँ में कर देना है, बस ये नियम यही है। इसके बाद वही नियम है संकलन, संकलन का सा और बिंदी का आधा माँ कर देंगे, सम प्लस कलन हो जाएगा। संचय का सम प्लस चय हो जाएगा। संगार का सम प्लस हार। जो हमारा ये बिंदी लिखी है, इस बिंदी को कहाँ परिवर्तन करना है, आधे माँ में परिवर्तन कर देना है। संताप सम प्लस ताप। संधि का सम प्लस अधि। सम्मान का सम प्लस मान हो जाएगा। इसके बाद अगला नियम है जो हमारा चा है, जो हमारा चा और छा है, इसका जहाँ पर होगा इसको केवल छा कर देना है। जहाँ पर हमारा ये आधा चा और पूरा छा दिखे इसको छा में परिवर्तित कर देना है। जैसे परिच्छेद, तो परि और प्लस छेद। अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। प्रतिच्छेद, प्रति प्लस छेद, आधा चा आपको गायब कर देना है। स्वच्छंद, स्व प्लस छंद। मात्र छाया, मात्र प्लस छाया हो जाएगा। ये अपवाद हैं, अपवाद हमेशा पूछे जाते हैं, ये अपवाद है हमारा। जहाँ पर भी आधा चा और छा होगा उसका हमें परिवर्तन किस में कर देना है, आधेता में परिवर्तन कर देना है। और जहाँ पर छा होगा छा का हमें आधे सा में परिवर्तन कर देना है। उच्छ्वास, जहाँ हमारा आधा चा है, आधा चा और छा है, आधा चा है, आधा चा का परिवर्तन किस में कर देना है, ता का। ये आधा जो चा है उसको हमें आधे ता में परिवर्तन कर देना है। जो हमारा पूरा छा है उसको आधे सा में परिवर्तन कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमारा ये थोड़ा ये गलत लिखिए, उच्छ्वास उ हो गया और चा का हमें चा का आधा ता करना, तो उत हो गया प्लस छा का हमें आधा सा कर देना, तो आधा ये सा हो गया, बाकी वास उसी तरह उतार दिया, तो उत प्लस श्वास। ये सच्छास्त्र, सा हो गया आधा जो हमारा चा है, आधा चा का ता हो गया प्लस जो हमारा छा है उसको सा में बदल देना है, तो उच्च प्लस शास्त्र। व्यंजन संधि का हमारा 8वां नियम है, 8वां नियम हमारा षष्ठ नियम क्या है, जो हमारा खटकूड़ा वाला सा जहाँ पर आधा होगा उसके स्थान पर सपेरा वाला आधा सा लिख देंगे, और जो हमारा ठा होगा ठा के स्थान पर पूरा था लिख देंगे। जैसे युधिष्ठिर है तो युधि का पूरा हम युधि लिख देंगे, प्लस जो हमारा आधा खा खटकूड़ा है ये उसका क्या कर देना, आधा सा, तो ये आधा सा कर दिया। जो हमारा ठा ठठेरा का हमें था थन कर देना है, तो युद्धि। तो स्थिर का क्या हो जाएगा, स्थिर, तो युधिष्ठिर का हो जाएगा युद्धि प्लस स्थिर हो जाएगा, युद्ध में जो स्थिर, युद्ध स्थिर। इसी तरह से प्रतिष्ठित का प्रति कर देंगे, प्रति प्लस जो हमारा आधा सा है उसका किस में परिवर्तन कर देंगे, आधे सा में परिवर्तन कर देंगे, तो आधे सा में परिवर्तन कर दिए इसका। जो हमारा ठा है ठा का परिवर्तन था में कर देंगे, तो हमारा प्रतिष्ठित हो जाएगा प्रति प्लस स्थित। ये थे व्यंजन संधि के सभी नियम जो इंपॉर्टेंट थे। पहले विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। विसर्ग संधि क्या है, यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मन लिख दिया, मन में बिंदी लगा दी, ये क्या है, इसको कहते हैं विसर्ग। जो हमारा इसको कहते हैं अनुस्वार, जो हमारा अंक है इसको कहते हैं अनुस्वार, इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और जो हमारा आहा होता है जिसको हम आहा कहते हैं, ये इसको कहते हैं विसर्ग, इसको क्या कहते हैं, विसर्ग।
और ये दोनों क्या है, ये दोनों अयोग्य व्यंजन है। मैं आपको वर्णमाला की क्लास 1, वर्णमाला की क्लास 2, वर्णमाला की मैंने क्लासें करी, वहाँ पर मैंने सब बिल्कुल बेसिक से उठा करके सब पूरा बताया। तो आप वर्णमाला की क्लास भी हमारे से देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग। तो विसर्ग का मतलब होता है ये दो बिंदी, आप इसको मान सकते हैं। गणित में इसको समानुपात कहते हैं या अनुपात अनुपात कहते हैं, इसी को अनुपात यानी रेशियो कहते हैं, और हिंदी में इसको हम विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग संधि क्या है, यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की एक परिभाषा आप ये मोटा मोटा याद रखिए कि विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि में आप सीधा सीधा या समझिए कि अगर जब तोड़ेंगे तो एक तरफ विसर्ग जरूर आएगा, ये आप पक्का रखिए। जैसे मैंने कोई भी अगर शब्द लिया, जैसे कोई भी है मन प्लस दशा, तो इसका करेंगे पूरा तो क्या हो जाएगा मनोदशा। तो एक तरफ विसर्ग जरूर आएगा। विसर्ग संधि की पहचान हो जाती है कि विसर्ग संधि की पहचान क्या, एक तरफ विसर्ग जरूर आएगा। इसके बाद हम विसर्ग संधि का पहला नियम समझते हैं। विसर्ग संधि का हमारा पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम इसमें देखिए विसर्ग संधि में इसमें वर्णमाला बहुत, संधि में वर्णमाला की में पकड़ अच्छी खासी होनी चाहिए। वर्णमाला में पकड़ अच्छी होगी तो संधि बिल्कुल आपको समझ में आसानी से आ जाएगी, लेकिन वर्णमाला में अगर पकड़ नहीं है तो आपको संधि थोड़ा टफ लग सकती है। इस वजह से मेरे आप जो मैंने वर्णमाला की क्लास करी, आप वर्णमाला क्लास कर सकते हैं। पहला हमारा नियम कहता है, पहला नियम कहता है हमारा, यदि विसर्ग के बाद चा या छा, विसर्ग मतलब ये दो बिंदी के बाद अगर कहीं पर भी चा या छा हो तो विसर्ग में आधा सीटी वाला सा, जो सीटी वाला सा ये आधा हो जाएगा। जो हमारा विसर्ग होगा कहीं पर किसी शब्द में अगर विसर्ग के बाद में कि विसर्ग के बाद अगर कहीं भी चा या छा हो तो जो हमारा विसर्ग होगा, विसर्ग हमारा आधा सा में बदल जाएगा। अगर आपको मैंने बताया था कि कोई भी अगर ये पूरा अक्षर लिखा है इसमें आधा सा छिपा है प्लस आ छिपा है। हमारा व्यंजन क्या होता है, व्यंजन हमारा होता है व्यंजन में स्वर और व्यंजन, हर व्यंजन में स्वर जरूर होगा, ठीक है। व्यंजन में यदि विसर्ग के बाद में चा या छा हो तो विसर्ग हमारा आधा सा हो जाएगा। एक के पॉइंट हो गया। दूसरा है हमारा, अगर विसर्ग में कहीं पर टा या ठा हो तो ठीक है, यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो कहीं मिलेगा तो आपको आधा सा बना देना है सीटी वाला। अगर कहीं पर विसर्ग के बाद टा या ठा हो, अगर टा या ठा हो तो हमें खटकोड़ा वाला आधा बना देना है। इस तरीके से जो बनते हैं ये आधा सा हो गया और ये ऐसे आधा खा बनता है ये, ठीक है। ये लिख देना, अगर टा या ठा हो तो आधा खा लिख में, और यदि ता या था, यदि एक पॉइंट ये, यदि ता या था हो तो आधा हमें सा कर देना, आधा सा ऐसे लिखते हैं, हमें आधा सा कर देना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही नियम हर जगह काम आएंगे आपको। मैं इनको मिटा के अब आगे चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद चा या छा आ रहा है तो आपको विसर्ग में आधा सा कर देना है सीटी वाला। अगर कहीं पर भी टा या ठा आ रहा है विसर्ग के बाद तो हमें आधा खटकोड़ा वाला सा कर देना है। यदि कहीं पर विसर्ग में ता या था आ रहा है तो आपको तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा लिख देना है। आप कह देंगे अजी ना याद कैसे रहेगा, याद रहेगा, याद करना पड़ेगा तभी याद होगा। याद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता है। एक बार नहीं याद होगा, दो बार नहीं होगा। वीडियो आप एक बार दो बार देख लीजिए, फटाक से याद हो जाएगा। इसी तरीके से आप नि प्लस चय, हमारा विसर्ग हो गया। विसर्ग के बाद क्या आया है, चा आया है, चा या छा आया है, टा या ठा आया है, ता या था आया है। तो विसर्ग के बाद ये हमारा, विसर्ग के बाद जैसे मैंने ये क्या है हमारा नी प्लस चय, नी प्लस चय हो गया। ये हमारा ये हो गया विसर्ग हो गया। तो क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद हमारा ये विसर्ग हो गया प्लस विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो हमारा क्या मिल गया, चा मिल गया। क्या मिल गया, चा मिल गया। हमारा विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का आधा सा बदल जाएगा। तो नी तो मैंने पूरा नी उतार दिया। इसके बाद जो हमारा विसर्ग इसमें आधा सा में बदलेगा तो आधा सा हो जाएगा, पूरा पीछे को उतार देना है तो क्या हो जाएगा, निश्चय। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा हमारा निश्चय शब्द बन जाएगा। नी प्लस चय, तो उससे संधि विच्छेद क्या होगी, निश्चय। तो निश्चय का इसी संधि, निश्चय एक विसर्ग संधि है, ये भी पता हो। निश्चय का अगर पूछ ले कि तीन स्वर संधि के भाग दे दे या व्यंजन संधि दे दे और एक दे दे विसर्ग संधि का, तो इसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि है। तो निश्चय कौन सी संधि, विसर्ग संधि है। इसमें तोड़ना भी मैंने बता दिया आपको।
इसके बाद अपना दूसरा मनः प्लस ताप, मनः प्लस ताप, मनः प्लस ताप, विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद क्या लगा, ता लगा है, विसर्ग के बाद ता और था हो तो क्या आ जाए, विसर्ग के बाद ता और था हो तो हमें क्या लिख देना है, सपेरा वाला सा लिख देना है। तो मन लिख दिया, आप विसर्ग की जगह में आधा सा पूरा ताप उतार दे, मनस्ताप, मनः प्लस ताप का संधि विच्छेद हो जाएगा, मनस्ताप क्या हो जाएगा, मनस्ताप। निह प्लस छल, निह प्लस छल, निह प्लस, इसके बाद विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद इसमें छा छाता छा आ रहा है, छा क्या आ रहा है, छा। तो छा के में हमने क्या रूल बताया, चा या छा, अगर कहीं पर भी चा या छा आ जाए तो हमें क्या हो जाएगा, आधा सपेरा वाला या सॉरी शरीफा वाला आधा सा लिख देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, निश्चल, नी हमारा पूरा हो गया, विसर्ग की जगह में आधा सा लिख दिया और छल लिख दिया, तो हमारा निह प्लस छल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निश्चल, क्या हो जाएगा, निश्चल। इसी तरह पर निह प्लस ठुर, निह प्लस ठुर, अगर विसर्ग के बाद ठा टा या ठा, टा या ठा आए तो हमारा क्या हो जाएगा, आधा हमारा खटकोड़ा वाला सा बन जाएगा। तो नी हमारा नी मैंने पूरा लिख दिया और विसर्ग के बाद ठा आ रहा है, तो ठा आ रहा है तो जब हमारा विसर्ग का जो विसर्ग की जगह में आधा खटकोड़ा लिख जाए तो हमारा निष्ठुर, निह प्लस ठुर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। इसलिए नमस्ते मोस्ट इंपोर्टेंट, नमस्ते और निश्चय मोस्ट इंपोर्टेंट है। नमस्ते, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, म क्या, विसर्ग के बाद, इसमें विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ता आ रहा है, विसर्ग के बाद ता आ रहा है, मैंने ये लिखा क्या है, ता या था, ता या था हो तो विसर्ग के बाद ता या था हो तो हमारा क्या हो जाता है, आधा सपेरा वाला सा लिख जाता है। तो नमस्ते, नमः, नमः हो गया, नम हो गया, इसके बाद ये विसर्ग की जगह में क्या आधा सा लिख गया, पूरा ता उतार दिया तो नमस्ते क्या हो गया, नमस्ते, नमः प्लस ते, नमस्ते। मरु प्लस स्तर का क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा, मरु प्लस स्तर। मैंने बताया था कि खेल पूरा इसमें होता है वर्णमाला का, इस वजह से वर्णमाला में थोड़ा पकड़ करनी पड़ेगी। नियम नंबर हमारा 2 है, विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 है। क्या कहता है हमारा नियम नंबर 2, यदि विसर्ग के पहले आ, यदि विसर्ग के पहले आ जाए, आ आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आ आपको कहीं पर ऐसे नहीं मिलेगी, आ गया, जैसे मैंने लिख दिया मन, एक मैंने मन ये लिख दिया और एक मैंने मन ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये हमारा जो ना लिखा है ये हमारा, अगर कहीं पर भी ये हलंत लगा है तो हलंत का मतलब आधा ना लिखा है, यहाँ पर पूरा ना लिखा है, जिसमें अगर आधा ना में लिखा है तो उसमें आ नहीं होता, लेकिन अगर मैंने ये पूरा ना लिख दिया तो मैं ना को आधा ना में प्लस आ में तोड़ सकता हूँ। तो अगर इधर मैं बात करूँ ये मन में कितने ना हो जाएंगे, एक तो मन को अगर मैं तोड़ूंगा तो आधा ना हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा, तो इसमें क्या आ का ही रहा, आ, तो इसमें आ गया कि नहीं आ गया, विसर्ग के अगर पहले, यदि विसर्ग के पहले आ तो विसर्ग के पहले इसमें ना में आ है, ना में आ है तो विसर्ग के पहले आ गया, और बाद में आ अथवा, बाद में आ अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग में जैसे इसमें आ हो सकता है, लेकिन और क्या, वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, वर्ग का तीसरा वर्ग मैंने कितने बताए थे, 1 2 3 4 और 5, का खा गा घा और अंगा, ये हमारा का पहला वर्ग में हो गया, ये दूसरा तीसरा चौथा मैंने बताया था, का चा ट ता पू, ये हमारा कौन सा, ये पहला वर्ग हो। इसी तरीके से इनके जो होंगे वो होंगे, ठीक है। तो हमें क्या बता रहा है, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, चा छा जा झा इया ट ठ ड ढ एंड त थ द ध न प फ ब ब और माँ। तो हमें कौन सा कह रहा है, तीसरा, तीसरे मतलब हमारा ये कह रहा है तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। तीसरे वर्ग में कौन से आ रहा है, गा जा डा दा और बा। चौथे वर्ग में कौन, घा झा टा था ढा ढा धा और भा। पांचवें में इनको पंचमाक्षर कहते हैं और नासिकरण भी कहते हैं, अंगा इया अड न म। ये हमारा अगर कहीं पर भी आ रहा है विसर्ग के बाद तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा, क्या बोल रहा है, पहले अगर आ है तो मैंने समझा दिया, और बाद में बाद में आ सकता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग आए, और अथवा या रा ला वा, या वा रल को इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं।
अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं? या र लवा, य र लवा, अंतस्थ व्यंजन कितने? 4 होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मिटा करके एक बार फिर समझाऊंगा। डिजिटल बोर्ड तो है ना अपने पास। ठीक, इसके बाद आप जितना बता चुका उतना समझ में आ गया। यदि विसर्ग के पहले आ जाए, ठीक है, विसर्ग के पहले क्या आ जाए? आ जाए, ठीक है, और बाद में आ जाए। विसर्ग के पहले आ कैसे आए मैंने बता दिए थे ना, पूरा लिखा ना में तोड़ेंगे तो आधा ना प्लस आ हो जाएगा, तो इस वजह से आ जाएगा। और बाद में आ जाए और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये मैंने बता दिया। तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा होगा, अपने माइंड में आप जब क्वेश्चन आएगा तो आप उनको माइंड में आप रिवाइज करेंगे। और वर्ग का यारा अलावा, यारा अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, यारा अलावा एम हा एक ऊष्म या संघर्ष व्यंजन होता है। उसमें संघर्ष व्यंजन हमारे 4 होते हैं। तो हा हमारा हो जाएगा यार अलावा, और हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग की जगह में ओ की मात्रा लग जाती है। ये विसर्ग की जगह में किसकी? ओ की मात्रा लग जाती है विसर्ग में। ये रूल नंबर हमारा 2 कहता है। देखिए पहले एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल देखिए। मना प्लस अनुकूल, मना जो विसर्ग के पहले आ गया ना में, और बाद में विसर्ग के बाद में भी आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मनो अनुकूल, मनोकूल हो जाएगा। मना प्लस योग, विसर्ग के पहले आ गया प्लस हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन विसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन या आ गया, तो हमारा विसर्ग क्या हो जाएगा? ओ। तो क्या हो जाएगा? मनोयोग। आधा प्लस गति, आधा विसर्ग के पहले हमारे धा में एक आ मिल जाएगा प्लस हमारा तीसरा वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ग मैंने आपको बताया कि तीसरा वर्ग कौन सा होगा? ये तीसरा वर्ग है। गा, जा, डा, दा और बा, ये कौन सा? तीसरा वर्ग है। जो हमारा तीसरा वर्ग है गा हमारे तीसरा वर्ग में आ जाएगा। गा हमारा तीसरा वर्ग में आएगा। विसर्ग के बाद तीसरा वर्ग आए तो हमारा ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अधोगति। क्या हो जाएगा? अधोगति हो जाएगा। इसी तरह से वयावृद्धि विसर्ग के पहले आ हो जाएगा प्लस हमारे अंतस्थ व्यंजन, वह हमारा क्या? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा में से कोई होना चाहिए 4, तो वह आ गया, तो हमारा विसर्ग क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो यह वयोवृद्धि क्या हो जाएगा? हमारा वयोवृद्धि हो जाएगा। तपा प्लस भूमि, विसर्ग के पहले आ हो गया, पा अगर पूरा लिखा है मैंने तो पा में क्या होता है? पा में आधा पा होता है प्लस आ होता है, ये होता हो गया, ठीक है। तो विसर्ग के पहले आ हो जाएगा प्लस बा हमारा किस में आता है? बा हमारा किस में? तीसरे वर्ग में आता है। बा हमारा किस वर्ग में? तीसरे वर्ग में। तीसरे में हमारा ये बा आ गया, सॉरी चौथे वर्ग में बा आ गया हमारा। ये चौथे वर्ग में बा आ गया, चौथे वर्ग में बा आ गया चौथे वर्ग में। और इसमें दिया हुआ है तीसरा, चौथा, पांचवा, तो चौथे वर्ग में बा आ गया, तो हमारा विसर्ग क्या हो जाएगा? ओ में बदल जाएगा, तपोभूमि। तो तपह प्लस भूमि का संधि विच्छेद हो जाएगा, तपोभूमि। मना प्लस अभिराम, मना के पहले आ गया, और सॉरी विसर्ग के पहले आ गया, न में आ है, और विसर्ग के बाद भी आ गया, तो हमारा ओ हो जाएगा। तो मनोभिराम क्या हो जाएगा? मनोभिराम हो जाएगा। वीडियो में अगर ना समझ में आता तो आप थोड़ा पीछे करके रिवाइज करके एक बार और देख लीजिए। बेस्ट तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बेस्ट नियम जो एग्जाम में यहाँ से फंसता है 100% फंसता है। अगला नियम हमारा यही हो जाएगा, यशोदा। हमारा जो वो बिंदी है ये दा किस में आता है? तीसरे वर्ग में, तो यशोदा हो जाएगा। तपह बल तपोबल हो जाएगा। मना रथ मनोरथ हो जाएगा। वनवांछा वनवंशा हो जाएगा। सर प्लस जा सरोज हो जाएगा। रा के पहले क्या है हमारा? रा के पहले हमारा क्या आ गया? आ गया प्लस सॉरी अनुस्वार के सॉरी कूल करिए, थोड़ा दिमाग मेरा भी भटक रहा है। ये हमारा बिंदी क्या? विसर्ग है। विसर्ग के पहले हमारा रा में आ रहा है, फिर विसर्ग के बाद जा आ रहा है। जा मैंने आपको क्या बताया? जा हमारा कहाँ पर आएगा? जा हमारा आएगा तीसरे वर्ग में, ये आ रहा है तीसरे वर्ग में जा। और नियम में भी हमारे कह चुका है कि तीसरा, चौथा और पांचवा हो तो ओ हो जाता है। तो सर्प लो हमने वैसे लिख दिया, प्लस इसका ओ कर दिया, और जा मैंने वैसे उतार दिया, तो सर प्लस जा क्या हो जाएगा? सरोज हो जाएगा। रूल नंबर हमारा 3 क्या कहता है? रूल नंबर हमारा 3 समझते हैं। रूल नंबर 3 है हमारा, यदि विसर्ग के पहले आ रहा है, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले छोटा और बड़ा आ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
यदि विसर्ग के पहले यानी विसर्ग के पहले यानी बिंदी के पहले अगर कहीं पर छोटा आ और बड़ा आ दोनों की भी मात्राएं आ रही हैं को इनको छोड़ करके, यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, मतलब ये स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। आ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आए, स्वर हो और बाद में आ उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, बाद में मतलब ये विसर्ग हो गया, विसर्ग के बाद में बड़ा आ आए, छोटा उ आए, बड़ा उ आए या वर्णमाला का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आए या अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा में से कोई आए तो विसर्ग का रा या अर हो जाता है। विसर्ग का आधा रा हो जाएगा या उड़ंता रा हो जाएगा। आधा रा तो ऐसे लिखेंगे, उड़ंता रा रेफ रूप ऐसे लिखेंगे। यदि विसर्ग के पहले छोटा आ और बड़ा आए को छोड़कर सभी कोई भी स्वर आए हों और उनके बाद में बड़ा आ, छोटा उ, बड़ा उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा में से कोई हो तो विसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, आधा रा या अर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नी, मैं उसमें पहले बता रहा था, पहले वाले में इसमें विसर्ग के पहले आ रहा है, क्या लिखा, मन, ना में आधा आ छिपा रहता है, लेकिन इसमें नी लिखा हुआ है। ना को अगर मैं तोड़ूंगा नी को तो इसमें क्या होगा, इसमें आधा ना हो जाएगा और बड़ी ई की मात्रा लगी, इसमें किसकी, बड़ी ई की मात्रा लगी है। नी प्लस अर्थक हमारा विसर्ग के पहले मात्रा भी आ गई छोटी के, इसके बाद और फिर इसके बाद आ भी आ गया, क्या आ गया है, आ लिखा हुआ आ आना चाहिए, ये आ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये निरर्थक, ये आधा उड़ंता रा लग गया, निरर्थक। इसके बाद दू प्लस आत्मा, विसर्ग के पहले छोटा की मात्रा लग गई, आ नहीं आना चाहिए दोनों, इसके बाद में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, दुरात्मा हो जाएगा। आशीर्वाद हमारा विसर्ग के पहले ई आ गई, फिर बाद में वह आ गया, ये वह लिखा है, अंतस्थ व्यंजन भी होना चाहिए वह, तो क्या हो जाएगा, अर में बदल जाएगा, आधारा में बदल जाएगा, तो आशीर्वाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। नी प्लस धन, ना हमारा विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा लगे, फिर धा लगा है, धा हमारा किस में आता है, मैंने बता दिया कि आपकी वर्णमाला में चौथे नंबर पर आता है धा, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है वो हमारा उड़न मतलब आधे रा में बदल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। इसलिए नियम नंबर 3 ये, नियम नंबर 3 मुझे ऊपर बता चुका हूँ, वही, इससे सीधे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, निह प्लस यात, निर्यात, विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा लगी और अंतस्थ व्यंजन लगा, विसर्ग के बाद में जो अंतस्थ व्यंजन या रा ला वो हो सकता है, तो हमारा आधारा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। निर्मम का हो जाएगा निर्मम। अभि प्लस भाव, आविर्भाव। यजु प्लस वेद, यजुर्वेद हमारा विसर्ग के पहले उ आ रहा है प्लस हमारा व आ रहा है जो अंतस्थ व्यंजन है। अगर बताया कि विसर्ग संधि में कहीं पर भी विसर्ग के पहले आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो और बाद में अंतस्थ व्यंजन हो तो हमारा क्या, आधारा परिवर्तित हो जाता है, तो आधारा में क्या लाया जाएगा, वो यजुर्वेद हो जाएगा। उम्मीद मुझे लग रहा है कि आपको कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन कठिन है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में एक नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है। विसर्ग संधि का नियम नंबर हमारा चौथा है। नियम नंबर 4 क्या कहता है हमारा, यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया था किया, रा, ला और वा, ये हमारे 4 क्या होते हैं, ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये 4 अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन का हा हो तो वर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले आ आना चाहिए हो तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होना चाहिए तथा या अंतस्थ व्यंजन हो सकता है, अंतस्थ व्यंजन या रा, लावा हो सकता है या हा हो सकता है, तो विसर्ग के स्थान पर हमें ओ कर देंगे। जैसे मनः प्लस रा, हमारा विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, आ रहा, विसर्ग के पहले आ आना चाहिए और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, हा आ रहा, ये हा दिया हुआ है, तो हमारा ओ बदल जाएगा, तो विसर्ग की जगह ओ हो जाएगा, तो मनोहर हो जाएगा। मनः प्लस जा, मनोज हो जाएगा।
यशा प्लस दा यशोदा हो जाएगा। सर प्लस वर सरोवर हो जाएगा। सर प्लस जा क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। नियम नंबर 4 वही है जो मैंने बताया था और करा रहा हूँ एग्जाम्पल इसके। मनः प्लस बल मनोबल, मनः प्लस रथ मनोरथ, मनः प्लस रंजन मनोरंजन, तपः प्लस वन तपोवन, तेज प्लस मय तेजोमय। ये उदाहरण है, आप एग्जाम्पल समझेंगे जो मैं थ्योरी दे रहा हूँ। ये नियम आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके बाद आप ये लिखेंगे, चाहे इधर वाले लिख लीजिए चाहे इधर वाले लिख लीजिए और अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। नियम नंबर 5 हमारा क्या कहता है विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो, हमारा जो रूल नंबर 5 कहते विसर्ग के पहले आ नहीं होना चाहिए, आ नहीं होना चाहिए, आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है हो, तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा। अभी तक मैंने जितने भी नियम बताए आपको सभी में विसर्ग के बाद हमेशा तीसरा चौथा और पांचवा ही वर्ण आया है, वर्ण हो और अंतस्थ व्यंजन ही रहा है, अंतस्थ व्यंजन हो या वर्ण का हा हो या कोई स्वर हो बाद में, तो विसर्ग का हमेशा आधा रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नि प्लस आशा निराशा, अब कह दो आपकी आधा रा बदला प्लस बड़ा आ की मात्रा लगी, तो एक आ तो यहाँ चला गया तो और एक बड़ा आ की मात्रा यहाँ लग गई, तो क्या हो जाएगा निराशा। नि प्लस आधार निराधार, नि प्लस धन निर्धन, नि प्लस बल क्या हो जाएगा निर्बल, नि प्लस अपराध निरपराध, नि प्लस अभिमान निराभिमान, दु प्लस आत्मा दुरात्मा, चतु प्लस आनंद चतुरानंद, नि प्लस मय निर्मय, दु प्लस जन दुर्जन, दु प्लस गति दुर्गति, नि प्लस जल निर्जल। वीडियो हो जाएगी लंबी, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ पढ़ाने की कोशिश। विसर्ग का हमारा नियम नंबर 6 क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई ह्रस्व स्वर, मैंने आपको वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वर बता रखा है। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का, एक तो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुप्त स्वर, एक होता है प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ये 3 स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में जो छोटे वाले होते हैं, जैसे आ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया और ऋषि हो गया, ये हमारे कौन से ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर में कौन हो, दीर्घ स्वर में इनके बड़े वाले, जैसे बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी, बड़ा ऊ आ जाएगी और ए आई ओ औ आ जाएंगी, इसमें आ गई ये दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई ह्रस्व स्वर हो, आ नहीं होना चाहिए ह्रस्व में, ई हो ऊ हो या ऋषि हो तथा बाद में रा हो, तो बाद में रा होना चाहिए, तो ह्रस्व स्वर जो होगा वो अपने दीर्घ में बदल जाएगा। जैसे नि प्लस रज क्या हो जाएगा नीरज, ह्रस्व स्वर, इसमें छोटी ई में क्या हो, ये ह्रस्व स्वर है और इसका बड़ी ई क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर हो जाएगा, तो हमारा नी इसमें बड़ी ई में बदल जाएगा। नि प्लस रज नीरज, नि प्लस रोग निरोग, नि प्लस रोग, ये निरोग मैंने गलत लिख दिया है, ये अपनी बड़ी ई की मात्रा में बदलेगा, निरोग हो जाएगा। इसके बाद नि प्लस रो नीरो हो जाएगा, नि प्लस रस नीरस हो जाएगा, सु प्लस रज हमारा क्या हो जाएगा सूरज हो जाएगा। विसर्ग संधि का हमारा नियम नंबर 7 क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो, आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो तथा बाद में सा तीनों सा हो, सपेरा वाला सा हो, खटकोड़ा वाला सा हो या शरीफा वाला सा हो, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, अथवा ज्यों का त्यों रहेगा या आधा सा, जो पूरा सा है वो आधा सा हो जाएगा, आधा सा में तीनों ये बदल जाएंगे। जैसे दु प्लस शासन दुशासन रह सकता है या इस तरह के दुशासन हो सकता है, निःशुल्क रह सकता है या आधा सा और पूरा लग सकता है, निसंदेह दुशासन का दुशासन हो सकता है या उसी का आधा सा हो सकता है। उम्मीद है मैंने थोड़ा फास्ट किया है, अगर समझ में आया हो तो ठीक है, ना समझ में हो तो इसका मैं पार्ट दूसरा ले आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि कंटेंट में और समझाने में मेहनत लगती है, मेहनत सब आपके लिए की जाती है। अगर आप ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा मेरा, आप बताइए, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके नेक ट्रिक्स से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, वहाँ से आप जुड़ जाइए और इसकी PDF प्राप्त कर लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।